तौल में भी बाल्टा पूरा कांटे में 0 होना चाहिए। हाँ। और ट्रक का बाल्टा है जो उसकी सर्विस होती है वो कम से कम 1 किलो का होगा, वो बाल्टा सहित हमको वजन मिलता है। क्या आपने ये शिकायत कभी संबंधित अधिकारी से नहीं की, जो यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं वो राशन के खिलाफ? कई बार की। अच्छा। हाँ, वो कहता है कुछ नहीं करवा पाओ, खा लेना जो खाना है। मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर ये कहता है? नहीं, वो कोटेदार कहता है। तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा। ऐसी दहमतगर्जी है ये सर, ये ऐसी दहमतगर्जी है कि और जैसे जाओ तो कहता है क्या, ये कहता कि जाओ चले जाओ जहाँ डीएम कहीं चले जाओ जहाँ जहाँ उसका शासन है। और कौन कहता है कि डीएम कहीं चले जाओ? ये कौन कहता है? कोटे वालों जा डीएम कहीं जहाँ तुम्हें जाने तहाँ चले जाओ, जहाँ जाने हो कहीं चले जाओ। अच्छा। हाँ, और जाओ जो कुछ करना हो, नहीं देना नहीं देना। और जो कोटेदार है तो बेटा हमारे परमर तक धल्ला 5 साल से हमें 5 दाना नहीं मिले यहाँ। अच्छा। और जाओ तो कहा तुम्हारे पास ट्रैक्टर है तुम्हें न मिले। कोटेदार है जो कोटा, हम तो घर के, हम मेरे पिताजी के पास डबल बैरल बंदूक है, वो कहते हैं कि निरस्त कराए जब कोटा मिलेगा, निरस्त कराए तब कोटा मिलेगा। कह रहा था तुम बड़े आदमी हो, तुमको कोटा नहीं मिलेगा। राशन ऊपर से मिलता है? ऊपर से आता है, के लिए खा लेता है हमारा खा लेता। हाँ, हमारे यहाँ जो जब कोटेदार आता है तो बाहर गांव मकान है उनका, तो गांव वालों को कोई पता ही नहीं चलता है कि कब आए। कालपी रहते हैं, निवास कालपी है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो यहाँ पे जब गांव में आते तो गांव वालों को कोई पता में यही हाल है, क्योंकि एसडीएम से लेके नीचे स्तर के इंस्पेक्टर वगैरह सब कोटेदार के साइड में होते हैं। हम एक बार नहीं 10 बार गए हैं, एसडीएम से मिले, इंस्पेक्टर से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम मुख्यमंत्री और जो है सबको 10 क्षेत्र में हेल्पलाइन में सब में कर चुके कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से जो भी जांच आती है तहसील में आती है, तहसील वाले दबा के रख देते हैं 10-5 हजार दबा के। नमस्कार, राम राम सलाम, मैं हूं पवन गुप्ता और आज हम पहुंच चुके हैं कालपी तहसील के ग्राम नेवाड़ी में। और आज यहाँ पर हम जानेंगे कि विधायक जी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, विधायक जी ने कितना विकास कराया, और यहाँ की जनता बताएगी कि आगे हम कैसा विधायक देखना चाह रहे हैं। चुनावी जो माहौल है बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं कि कैसा विधायक आप आगे चाहते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? राजपाल। राजपाल। क्या लगता है विधायक जी जो 5 साल रहे हैं नरेंद्र सिंह यादव, कितना विकास कराया उन्होंने, और आगे आप कैसा विधायक देखना चाहते? अरे हमारे गांव में कुछ विकास नहीं कराया उन्होंने, कुछ विकास नहीं कराया? कोई विकास नहीं करवाया उसने। अच्छा। हाँ, कोई भी एक पैसे का काम नहीं किया है। 1 पैसे का काम नहीं किया? कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। किसी से पूछ लो, किसी भाई से पूछ लो। हाँ। हमारे यहाँ क्षेत्र में आए तक नहीं है, काम तक नहीं है। अच्छा। कराना तो दूर गया। चलो, ये तो हो गया कि विधायक जी का टिकट भी कट चुका है। अब आगे भोजन भरी थाली से छोटे सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और उमाकांति चुनाव लड़ रही हैं हाथ के पंजे से, और छन्ना पाल जो हैं, श्याम पाल, और ये लड़ रहे हैं हाथी से चुनाव। तो अब आप किसको देखना चाहते हैं? अरे हम तो सामाजिक तौर से हमारा काम हो, हम सभी को देखना चाहते हैं। हमारे मान लो पब्लिक जो है संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्ट आप कैसे होंगे? अब किस प्रत्याशी पे आप दांव लगाने जा रहे हैं? अब प्रत्याशी तो अपनी अपनी जगह पे रहता है, जैसे हमारे अखिलेश जी हैं जी, तो हम लोग यादव हैं। अच्छा। अखिलेश ही को मान्यता प्राप्त करेंगे। अच्छा। हाँ, अखिलेश को मान्यता प्राप्त करने जा रहे हैं, मतलब अखिलेश जी को वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये तो होगी विधायक जी की बात। अब हम आपसे जानेंगे कि यहाँ के प्रधान जी और कोटेदार वगैरह का क्या रुझान है, उन्होंने 5 सालों में कैसी स्थिति रखी है। जो हेलो, ये कह रहे हैं कि हमारे जो कोटेदार हैं, गांव का कुछ ही लोग ऐसा होगा जो उनके माफूक का आदमी होगा, वो परेशान नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा परेशान है कि जाते हैं कोटा बांटने तो ऐसे लगता है जैसे अपने घर का कोटा दे रहे हों, और अपने धुतकारते हैं, ये हो जाओ हम कटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह का बर्ताव रहता है। और ऐसा लगता है जैसे लाठी मारते होंगे, ऐसा कोटा बचना चाहिए। लाठी मारते हैं? हाँ। अच्छा। मान लो लाठी के तरीके हो गया, जब मान लो कह दिया कि जाओ जो कुछ खाना हो खा लीजिए। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, ऐसा को होना चाहिए। अच्छा। हाँ। मतलब जो मोदी सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएं चलाई गई, घर घर राशन बांटने का उन्होंने काम किया, उससे आपको कितना लाभ हुआ? अरे उससे का ये मान लो जो मिलता रहा, अभी हमारे लड़के का मान लो वो नहीं था, जो वैक्सीन लगी थी जी, तो उसकी पर्ची हम यहाँ से कालपी तक गए जी, उसमें नहीं निकली। अब नेट में या मोबाइल में या कुछ भी में दिक्कत हो गई, हम निकलाने के चक्कर में बोले कोटा जब मिलेगा जब पर्ची लेके आओ। हमारी पर्ची वैक्सीन की दोनों मौजूदगी में थी। अच्छा। तो दोबारा हमारी बहस हो गई, कहा सुनी मैंने की गांव में, मैंने कहा दरखास्त देने की कोशिश की
मगर फिर उन्होंने सायका है कौन है, सायका से उन्होंने फोन करवाया कि ले जाएं। अच्छा, ले जाएं। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ के जो विधायक जी थे कालपी विधानसभा के 220 के, उन्होंने कोई भी विकास नहीं कराया और यहाँ के जो कोटेदार हैं वो पूरी तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं यहाँ दबंगई दिखा पे। रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी उन्होंने जनता को यहाँ पे खुश नहीं किया गांव में। कभी खुश नहीं है। कभी। जो लोग उनके माफक के हैं वही लोग खुश हैं, और जाते हैं लोग 4 लोग बैठा देते हैं औरतों को और भाषण में ये कर देते हैं कि मान लो उनकी फोटो डाल दी और कह दो कि मैं हमको कोटा अच्छी तरह मिलता है, 4-6 लोगों को फोटो खींच ली, बाकी पब्लिक पूरा गांव भाड़ में जाए। अच्छा, ऐसा होता है। क्या नाम है भाई साहब? भगवान दास यादव। क्या जी जो कह रहे हैं ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, तौल में भी बहुत फर्क है। तौल में भी हाँ, फर्क है? तौल में तुम 10 किलो लेके आओ तो तौल में भी बाल्टा पूरा कांटे में 0 होना चाहिए, हाँ, और ट्रक का बाल्टा है जो उसकी सर्विस होती है वो कम से कम 1 किलो का होगा, वो बाल्टा सहित हमको वजन मिलता है। क्या आपने ये शिकायत कभी संबंधित अधिकारी से नहीं की जो यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं वो राशन के खिलाफ? कई बार की। अच्छा, हाँ, वो कहता है कुछ नहीं करवा पाओ, खा लेना जो खाना है। मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर ये कहता है? नहीं, वो कोटेदार कहता है। कोटेदार कहता है। तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ सर, बात हकीकत की है। हकीकत की है। तो अब आप विधायक कैसा देखना चाह रहे हैं? विधायक ऐसा हो जो कम से कम गांव में कुछ प्रगति कर सके। यहाँ पे विधायक जी तो कभी गांव में दर्शन करने भी नहीं आए और ना दर्शन करने नहीं आए? कभी नहीं आए। अच्छा। ना कोई कार्य किया आज दिन तक। कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, हाँ, जब आपने उनको वोट किया था तो क्या सोचा था कि क्या विकास होगा गांव का? गांव में अच्छी सड़कें बनेगी, गांव में जो रास्ता की दिक्कत है ये रास्ता सुधरेगी, गांव में नाले में कचरा इतना भरा है कि आप देख लें तो कहने की उसमें आदमी निकल रहे कचरा से। कचरे से आदमी निकल रहा कचरे है? से आदमी निकले। आस पास देख लो तो चारों तरफ का कहने घूर गड्ढे, कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर रास्ता में सब घूरे गड्ढा सब रास्ते में डाले जा रहे हैं, और जो रास्ता जो बाकी बची तो उससे पनारा निकल रहे हैं। अच्छा, पनारा निकल रहे हैं। तो अब आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं? विधायक तो ऐसा हो जो कम से कम किसान के बारे में कुछ देख सके या सुन सके। ये अन्य चौफा की प्रथा है जो गांव में पूरे जानवर घुसे फिर रहे, फसल 10-10 बीघा के गेहूं की नष्ट हो चुकी हैं। अब किसान को क्या करे किसान? मतलब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं, योगी जी या फिर अखिलेश यादव या मायावती? अखिलेश। अखिलेश जी। क्यों अखिलेश? अखिलेश हम किसान का मसीहा है। किसान का मसीहा है अखिलेश। अच्छा, जी सर। और क्या लगता है अखिलेश जी इन सब करेंगे। समस्याओं का समाधान कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल कर देंगे। इससे पहले किया कभी? हाँ किया है, हैं? बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया। हाँ, बहुत कुछ में क्या किया? अरे उन्होंने अच्छी सड़कों बनवा दी। हमारे गांव में कभी प्रधानी थी, लोहिया लग गया था उन्हीं के उसमें, ये हर चीज कई सुविधाएं हो गई, 90% सुविधाएं हो गई हमको। अच्छा, हाँ। क्या नाम है चाचा? हमारा राम बिहारी नाम है। राम बिहारी। राम बिहारी जी, आप बताइए विधायक जी से कितना संतुष्ट रहे आप और आगे किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? ने तो हमारे यहाँ कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया ना भाई। अच्छा, ये तो हाँ, ये विधायक जी ने हमारे यहाँ कुछ नहीं कराया और गए हैं तो उनने हमारी सुननी नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? हैं? और उन्होंने कि आएंगे आएंगे कुआरो। अच्छा, आएंगे आएंगे मगर कोई नहीं आया? आया कोई नहीं। अच्छा, हाँ, और इस तौर से सब मानो तो अब तुम्हें दिखा दें हम, देख लो तुम कचड़ा, हाँ। मुँह देख लो तुम वहाँ से आए हुए हो, हाँ, हाँ। पूरे रोड में डरे हाँ हाँ डरे। हाँ, अच्छा, इस तौर से होना चाहिए। अच्छा, हाँ, और कि तुम लोग आ रहे हो हाँ, और तुम्हें लोगन का वो गलत लगत है कि मानो गंदगी को अच्छी चीज हुई है। हाँ हाँ, अब कोटा के बारे में भाई ना, रास्ता में कचरा पड़े। अच्छा, रास्ता में कचरा भरे हैं। लेडीज है, इनसे पूछिए कोटा के बारे में। क्या नाम है? विद्या। विद्या। हाँ। आप बताइए विधायक जी के 5 साल पूरे हो गए हैं, हाँ। विधायक जी ने कितना विकास किया और अब आप किस हमारे पर गाँव दांव में कुछ लगाने नहीं जा रहे किया साहब, हमारे गाँव में कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ, और जो कोटेदार है तो बेटा हमारे परमर तक धल्ला 5 साल से हमें 5 दाना नहीं मिले यहाँ। अच्छा। और जाओ तो कहा तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तुम्हें ना मिले है। अच्छा, भगया। कोटेदार ऐसे कहा था हाँ, कि ऐसा तुम्हारे पास कहा, ट्रैक्टर है। हाँ। मतलब मोदी सरकार ने जो हाँ, कुछ बराबर नहीं योजनाएं चलाई हैं कि घर घर राशन हमें बांटने का बेटा काम एक किया, पैसा कोरोना भी काल में भी गुनेगार किया। नहीं। बेटा एक पैसा ही गुनेगार नहीं है मोदी के हम। अच्छा, हाँ, और चलो हम वहाँ पे कह रहे बेटा हमें हाँ। जो घर से भगा दिए थे जो कोटेदार, अरे हमें ही दे दे बेटा कछु नहीं। क्या नाम है? छोटी। छुट्टी। हाँ। अच्छा, आप बताइए विधायक जी ने कितना विकास किया और कोटेदार जो बराबर लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि कोटेदार यहाँ के दबंगई दिखाते हैं, राशन नहीं देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब का जवाब क्या खाए?
अच्छा हाँ हम का खाए कुछ नहीं दे। अच्छा, कछु नहीं देत, कुछ नहीं। कुछ नहीं देत। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम? कमलेश। कमलेश जी, आप बताइए विधायक जी से कितना खुश रहे 5 सालों के कार्यकाल में, और अब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? हम तो अखिलेश पे दांव लगाने जा रहे हैं, अखिलेश पे दांव लगाने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी विकास हुआ है 90% वो सपा शासन में हुआ है, और इसके अलावा यहाँ के किसी ने कोई काम नहीं कराया है। और जो कोटेदार के विषय में जो बताया जा रहा है हमारे गांव में, वो अपने मन मुताबिक जो उनके खास तौर से हैं, उनके पास ट्रैक्टर, गाड़ियां, सब कुछ भी हैं, और क्या कहते हैं, उनका जो है राशन बना हुआ है हमारे गांव में। ऐसे लोग हैं, और जो जिनका कुछ नहीं है, जो राशन बनने लायक हैं, वो उनका राशन नहीं बना। अगर बनवा भी लेते, मेरा खुद 3 बार कटवाया है, मेरा राशन 3 बार कटवाया, जबकि हमें हमें रिपोर्ट लगवाई कोटेदार अच्छा ने। ये बताइए कि आप लोग इतना पीड़ित रहे जितने समय तक, आपने कभी प्रधान जी से इसकी शिकायत करने की कोशिश नहीं की? प्रधान जी ने खुद लिख कर दिया, मोहर लगा कर दी कि जाइए जहाँ कार्रवाई करवाना करवाइए। अच्छा, इसके पहले जो प्रधान थे तो उन्होंने लिख कर दिया, सब कुछ किया। हम डीएम साहब के यहाँ गए, कमिश्नर को फैक्स किया, मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन में 1076 लगाई, सब कुछ कर चुके, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो इसीलिए वो मान लो दबंगई दिखाता कि हमारा जब कुछ होता नहीं है तो गांव में जो हम मन चाहे वो कौन प्रधान है यहाँ पे? बबलू प्रधान है इसमें। बबलू प्रधान है। अच्छा, तो बबलू प्रधान जी जो हैं वो साफ तौर पे ये कह देते हैं कि आप किसी से भी शिकायत करो। नहीं प्रधान नहीं, कोटेदार कहते हैं। कोटेदार कहते हैं। प्रधान जो इसके पहले थे, हाँ। उन्होंने लिखित में दिया था, हाँ। उन्होंने खुद फैक्स करवाया था, मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को, एसडीएम को, डीएम को, सबको फैक्स हमने खुद। प्रधान जी ने आप लोगों का सहयोग किया था। सहयोग किया, लेकिन कोटेदार यहाँ के जो हैं वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं। अपनी भाषा में बात करते हैं, और अपने मनोभाव से मान लो कार्ड बनवाए हुए हैं, और जिसका चाहते हैं उसका कटवा देते हैं, जिसका चाहते हैं बनवा देते हैं। अच्छा जी जी। आपका क्या नाम है? असलम। असलम जी, आप बताइए विधायक जी से कितना खुश रहे 5 सालों के कार्यकाल में? अब तो खैर उनका और टिकट भी उनका कट चुका है, ठीक है, आपको जैसा कि पता है। अब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? अखिलेश। अखिलेश पे काहे? अखिलेश बढ़िया मुख्यमंत्री है। बढ़िया मुख्यमंत्री, बढ़िया में कैसो, मतलब शकल अकल से अच्छे हैं या फिर काम से अच्छे? काम अच्छा है उनका। काम से अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या कार्य करा? बहुत लोहिया दिए। अच्छा, बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया। क्या कह रहे भाई साहब? सर हमको तो एक दाना, जब से कार्य के कोटा राशन चल रहे हैं, हमको तो एक दाना भी नहीं मिला है। एक दाना भी नहीं मिला। आपका क्या नाम चाचा? मेरा नाम सरमन सिंह है। सरमन सिंह जी, आप बताइए कि विधायक जी के 5 सालों के कार्यकाल में विधायक जी कितना ने खुश बेटा यहाँ तो उसने शकल ही नहीं दिखाई, ना कुछ किया है, कभी शकल नहीं दिखाई? कभी नहीं दिखाई। वोट मांगन जरूर आया था, पैर छू रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा आज तो तुम लाला पैर छू रहे हो, कल तुम दिखाई न दे हो। वही बात भाई। अच्छा, सही बात निकल गई है, सच बोलो। हैं? अच्छा, और जो अखिलेश जी ने किया है, ये किसी नेता ने यहाँ नहीं किया कुछ। अखिलेश जी ने जो किया है वो किसी जो नेता ने नहीं किया। नहीं किया है। अच्छा, हाँ तो इससे पहले अखिलेश जी की सरकार में काफी विकास हुआ इस हाँ। गांव का, है? हाँ, लेकिन 5 सालों में जो कंडीशन है क्या रही? यहाँ तो बिल्कुल रुस हो गई, और कोई ने किसी नेता ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना ना। अच्छा, हाँ। तब आप अखिलेश जी पे दांव लगाने जा रहे हैं? अखिलेश जी पे दांव लगाएंगे हम। अखिलेश जी पे। आपका क्या नाम है? सुगर सिंह। आप किस पर दांव लगाने जा रहे हो? कितना खुश रहे विधायक जी? हम बिल्कुल खुश नहीं है, ना तो हमारे पास राशन मिल रहा, कोई काम नहीं हो रहा, और हमारे गांव में तुम निकल के देख लो आँख से तो कीचड़ पड़ा है। गाँव का गल्ला दे रहे हो, हमें तो एक दाना नहीं दिया 5 साल। चाहे मोदी सरकार ने तो घर घर राशन बांटने का काम किया, कोई भी व्यक्ति हो जो कोरोना से पीड़ित रहा, उन्होंने 5 साल हो गए, वो कह दे ईमानदारी से हमारे ऊपर हाथ धर के कि तुम्हें हमने एक दाना दिया तो साहब मुझे जो चोट सजा हमारी। अच्छा, मतलब एक भी दाना नहीं दिया एक उन्होंने? दाना 5 साल हो गए नहीं दिया। अच्छा, हम लोगों के पास साहब राशन नहीं है। मेरा राशन नहीं। जो है वो राशन कार्ड, आधार कार्ड तो दे दो, राशन कार्ड भी गायब कर दिया उसने। राशन कार्ड भी गायब कर दिया? दो ही नहीं यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या करें? अरे हम लोगों के राशन नहीं है साहब, हम लोग क्या करें? हम कुछ जाते नहीं है कोटे पे। कोटे पे नहीं जाते हैं? क्या क्यों करें? आप अपना अधिकार मांगने नहीं जाते वहाँ? काहे से मांग ले? हाँ। काहे से मांग ले जो हाथ में कमान नहीं है? अच्छा, राशन है नहीं हमारे पास। अच्छा, कोई राशन नहीं। अच्छा, कोटेदार का नाम क्या है? बलराम। बलराम सिंह। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं आपसे? हम जाते नहीं है साहब, जब गए थे तब कहा उन्होंने? जो कही थी राशन लाइए, राशन नहीं। अच्छा, तो राशन ही नहीं देते हैं? अच्छा, क्या नाम है?
हमारा रमेश नाम है। रमेश नाम है। आप कितने खुश रहे वर्तमान विधायक से? किसी से खुश नहीं रहे और ना अभी तक कोई चीज के प्रकोप है, न राशन कार्ड, न कोई कागज पत्र, कोई कुछ नहीं है। तो अब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? अब हम किसको बताओ? बताओ कुछ तो सोचा होगा। जो समझ में आएगा जैसा करेंगे, जब वो समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे वोट जा रहा है वहीं चले जाएंगे। मतलब जहाँ पे वोट जा रहा होगा वहाँ चले जाएंगे आप? अच्छा, वोट तो हर जगह जाएंगे। क्या कह रहे चाचा? वोट तो हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। जाएंगे। अब क्या किया जाए, हमारे लिए कुछ नहीं है तो हम किसको बताएं? काहे नहीं है आपके लिए? आप विधायक बनाते हैं, वोट देते हैं, उन्हें जनता ही तो बनाती है। अब जैसा सब लोग जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी चले सब लोग जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे आप। आपका क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह। आप बताइए, विधायक जी के 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने कितना विकास किया? आगे आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? नहीं, विकास तो उन्होंने नहीं किया यहाँ पे। कुछ नहीं किया है? नहीं तो। अच्छा, क्या लगता है आपको, कैसा विधायक होना, वो कैसा विकास होना चाहिए? विकास अच्छा होना चाहिए और बीएसपी सरकार बनना चाहिए। बीएसपी की सरकार? मतलब ये लोग अखिलेश सरकार कह रहे हैं, आप बीएसपी। बीएसपी क्यों? नहीं, बीएसपी काम ही अच्छे करती है। काम अच्छा करती है? उन्होंने हमेशा अच्छा किया। क्या करते हैं आप इस समय? इस समय हम कुछ नहीं करते, बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। अच्छा, लेकिन सरकार बीएसपी की बनाने जा रहे हैं। बीएसपी की बनाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह जी। आप बताइए, विधायक जी के 5 साल के कार्यकाल में कितना खुश रहे आप? अब किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? खूब खुश रहे। विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। ये लोग तो कह रहे हैं भी थे, लोगों से मिलते थे। अच्छा। लेकिन डबल इंजन सरकार थी, उन्होंने उतना विकास नहीं कर पाया। डबल इंजन के हिसाब से विकास नहीं भी कट गया है। लेकिन आदमी पे टिकट कटने से आप खुश हैं या ना खुश हैं? हम तो भाई ना खुश हैं। ना खुश हैं? क्यों? भाई उनको टिकट मिलना चाहिए था, आप विकास करते। इस गांव में आप भी रहते हैं, इस गांव में ये सारी जनता भी रहती है, लेकिन वो बराबर आरोप लगा रही है कि विधायक जी ने कोई विकास नहीं कराया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास नहीं करवा पाया। जैसी सरकार थी उनकी, भाजपा की सरकार थी, उस समय उस प्रकार से क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं। अच्छा, ऐसे आप 5 काम गिनाइए जो आपके क्षेत्र में विधायक जी ने कराए हो, आपके गाँव में ही कराए हो। अब विधायक जी ने थोड़ी ये आरसीसी वगैरह डरवा दी थी आगे थोड़ी चल के, और कोई विकास नहीं मेरे गाँव में। ये विधायक जी आरसीसी ये गई थी लुहिया में। गांव लगा था लुहिया में। जब विधायक की कोई आरसीसी नहीं है यार सुरेंद्र भाई। तुम्हें यार विधायक की नहीं है, कोई आता ना, कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि विधायक जी की है? नहीं, कोई आरसीसी नहीं। तो अब आप बोलिए ना, अब ये लोग कह रहे हैं तो अब आप बताइए। अरे नहीं, मैं विकास करवा पाओ, कुछ गांव में विकास तो करवाया है। बैठे क्या कराया आप बताइए जी? ठीक आदमी क्या कराया? लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं कर पाया है। ऐसे आप हमें कोई 5 काम तो गिनाइए जो विधायक जी ने कराए हो। कुछ नहीं करवाया। अगर कराए हैं तो बताइए। क्या काम करवाया है? क्या कराया? उन्होंने हमारे गांव में कोई विकास नहीं करवाया। किसी विषय का किसी आए तक नहीं। विकास तो बहुत दूर की बात है कि मिलने आ जाए। यहाँ थोड़ा और ले लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि बराबर आए हैं। कौन? ये तो सुरेंद्र भाई अन्ना बोल रहे हैं, पूरा गांव चिल्ला रहा है। कोई बता दे इतने लोग खड़े कब आए? आप क्या कहेंगे? आए हैं तो क्या कहेंगे? जो लोग कह रहे हैं वही कहेंगे हम। आए हैं विधायक जी? क्या नहीं आए, नहीं आए, कभी नहीं आए। हमने देखा नहीं। विधायक जी कुलदीप सिंह। विधायक जी आए हैं? आए हैं अकेले, उन्होंने विकास नहीं किया है गाँव में। विकास नहीं किया है, कोई भी विकास नहीं करा। कोटेदार है जो कोटा, हम तो घर के, हम मेरे पिताजी के पास डबल बैरल बंदूक है। वो कहते हैं कि निरस्त कराए जब कोटा मिलेगा। निरस्त कराए तब कोटा मिलेगा। कह रहा था तुम बड़े आदमी हो, तुमको कोटा नहीं मिलेगा। जब बड़े आदमी हो तो कोटा नहीं मिलेगा खास। अच्छा, हाँ। कोटेदार तुम्हारा चाचा है? घर का है तब भी घर नहीं देता है। नहीं देता है? अच्छा, लेकिन राशन ऊपर से मिलता है? ऊपर से आता है, के लिए खा लेता है हमारा राशन। हाँ, हमारे 4 पापा काका हैं, इनको कोई को नहीं मिलता है राशन। हाँ। चारों को कहता है कि तुम लोग अपना अपना काम में हो, कोई राशन नहीं मिलेगा। कोई राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? हरिंदर सिंह। आप कितने खुश रहे विधायक जी से? विधायक जी से हम कुछ भी खुश नहीं रहे। उन्होंने जब कोई काम ही नहीं करवाया तो काय के खुश, काय के आनंदी। कोई ना काम करवाया, ना वो गांव में शकल उन्होंने दिखाई आकर के। बस वोट के समय जरूर आ गए थे, हाथ जोड़ रहे, ठीक है, और बुजुर्गों जो उनके पैर छूने लायक पैर छुए, लेकिन काम कोई विकास नहीं करवाया है। ना। अब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? तो बस अखिलेश भाई को जिताएंगे। अखिलेश भाई को? साइकिल 80 की स्पीड में जा रही है। 80 की स्पीड में साइकिल? कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, हर जगह से
और हमारा पूरा दिख रहा है आंकड़ा कि ये अखिलेश निकलेगा। अच्छा, हाँ, तो कोई रोकने 80 वाला के नहीं। स्पीड में साइकिल जा रही है। हाँ, अच्छा, और वो जीत के ही रहेगी। जीत के आएगी। हाँ, आएगी। क्या लगता है 80 के स्पीड में जा रही है? सर हमको तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि 80 की स्पीड में जा रही है। बिल्कुल। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो साइकिल है वो 80 की स्पीड में जा रही है और हम लोग पूरी तरीके से अखिलेश जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान जो विधायक रहे उनसे हम खुश नहीं थे। और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम? हमारे सब घर हाँ, रज्जन रज्जन हैं? रज्जन नाम हाँ, और 11 राशन है हमारे घर में, मतलब 11 यूनिट, और राशन कोई को नहीं मिल रहा हो। हमारे 2 जनन को मिला तो कहो 4 दिन जा रहे और औंठा लग जा, तब भी कह चला औंठा नहीं लगा तुम्हारा। हाँ, अच्छा, हाँ, कोई राशन नहीं मिल रहा हो। मतलब अंगूठा लग जा और राशन नहीं दे, कह चला अंगूठे नहीं लगो तुम्हारा। अंगूठा ही नहीं लगो। हाँ। अच्छा, 2 जने 3 जने जा और को के नहीं औंठा लगा तुम्हारी। 2 3 लोगों के अंगूठा लगवा ले और के दिन लगो नहीं है। हाँ ऐसो है। हाँ। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि जैसा यहाँ पे आप स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरी तरीके से दयनीय स्थिति बनी हुई। कोटेदार ने यहाँ पे किसी को राशन नहीं दिया और विधायक जी ने कोई विकास नहीं करा, ये लोग का कहना है। आपका क्या नाम? कमलेश यादव। हाँ, हम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ जो जब कोटेदार आता है तो बाहर गांव मकान है उनका, तो गांव वालों को कोई पता ही नहीं चलता है कि कब आए। कालपी रहते हैं, निवास कालपी है उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो यहाँ पे जब गांव में आते तो गांव वालों को कोई पता नहीं चलता। गांव वाले बेचारे उनके मकान का बार बार चक्कर काटते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन जब पता चल गया कि आ गए हैं तो आ गए नहीं, कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं कि आए या नहीं आए। और अंगूठा लगवा लेते हैं, जैसे लोग बागों का अंगूठा लगवा लिया हाँ। और लगवाने के बाद कहते थे आपका अंगूठा नहीं लगा, अच्छा, आपका राशन गया। इसके बाद भगा देते हैं, कहते हैं जाइए आप। ऐसा करते हैं और कि क्या? मतलब अंगूठा लगवा लेते हैं उसके बाद भगा देते हैं। आप नहीं आया है। और तौल में आप जैसे 10 किलो एक दिया, एक यूनिट को 5 किलो दिया, और 2 लोग हैं, अगर 10 किलो दिया है तो 8 किलो तौल में निकलेगा, कंफर्म। हाँ, ये कभी भी मान लो अगर बांट रहा होता तो हम आपको कभी भी आप आ जाइएगा, तो राशन जो है वहाँ कांटा से तुल के आए और आप रास्ता में लग करके तोल लीजिएगा, तो अच्छा, 8 किलो ही निकलेगा। ये बताइए कि विधायक जी जो 5 साल रहे नरेंद्र सिंह यादव जी, उनसे आप कितना खुश रहे और आगे किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? आगे तो हम अखिलेश पे ही दांव लगाने जा रहे हैं। अखिलेश पे दांव लगाने जा रहे हैं। और इस बार 80 बिल्कुल 80% सीटें निकल रही हैं। 80% अखिलेश जी की सीटें निकल रही, 100% क्यों नहीं? नहीं, 80%। 80% नहीं बोलेंगे, 80% सीटें अच्छा, निकल गलत रही नहीं बोलेंगे, 80% निकल रही हैं। हैं। हाँ, उनको कोई रोकने वाले तो नहीं। वर्तमान विधायक से कितना खुश रहे आप? वर्तमान विधायक से कोई बिल्कुल खुश नहीं रहे। उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। हाँ? कार्यकाल ठीक नहीं रहा। क्या? जब मुख्यमंत्री है जो मोदी हैं, जब जनता के खुश नहीं करें तो हम लोग काहे खुश रहे हैं उनसे। अच्छा, जनता का खुश नहीं करें तो हम लोग काहे खुश रहे हैं? तो आपू तो जनता हो। हाँ, जनता है हम। तो हम नहीं खुश। आप खुश नहीं है ना। अच्छा, तो आप किस पर दांव लगाएंगे? यही साइकिल पे जे है, साइकिल पे। खुले आम, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन चाहे हारे साइकिल ही पे। साइकिल पे। कितने की रफ्तार से जा रही है? लोग कह रहे हैं 80 के। तो हम उसमें कुछ जानत नहीं है। अच्छा, आप नहीं जानत हैं? लेकिन साइकिल 80 की स्पीड में चल रही है। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम कोटेदार से पूरी तरीके से नाखुश रहे और विधायक जी से भी पूरी तरीके से नाखुश रहे। आगे हम साइकिल पे दांव लगाने जा रहे हैं और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर? हाँ भाई साहब, विकास नाम। विकास नाम है। चलो, आपका विकास नाम है, कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ वर्तमान सरकार। कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सही बोल रहे? सही बोल रहे, 99 तो नहीं बोल रहे? 1% नहीं। अच्छा जी। तो क्या लगता है आप किस पर दांव लगाएंगे? बीएसपी में। बीएसपी क्यों? जी। अच्छा, हाँ, बीएसपी पे क्यों दांव लगाने जा रहे हैं? बीएसपी में ऐसा क्या खास है? बीएसपी में ऐसा है, मान लो घाटा नहीं तो फायदा नहीं है। हो सकता है जो पब्लिक लोग खुशी रहेगी और कॉलोनी है, आवास है, बच्चा लोग पढ़ेंगे, स्कूल चालू होंगे और सब अपने लाभ में आगे सोचने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, ये बताइए बीएसपी से कौन चुनाव लड़ रहा है कालपी विधानसभा से? चुन्ना पाल है जी। कालपी सुनना पाल, मतलब इन लोगों ने कह दिया तो आपने सुन लिया? नहीं, पहले हम पता- कल रैली में गए थे जी। अच्छा, रैली हाँ में जी, गए हो थे? रही कैसी है। भीड़ भाड़ थी? बहुत से भीड़ थी, सारा उसके पार नहीं दिखा रहा था रोड में। अच्छा जी, रोड में जाम भी लग गया था इतना। मायावती जी की रैली में गए होंगे जी, उरैया। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहा मायावती जी ने? 99% उसकी आशा है।
आशा है। जी, पूरी अच्छा। 99% और है। क्या कहा कि हम क्या विकास करेंगे कालपी विधानसभा अब वो में? तो जीतने के ऊपर है, मान लो जब जीतेंगे जब तो भी सब कुछ करेंगे, जब अच्छा, मतलब जी जीतेंगे तब विकास के बारे और में क्या, आप सोचेंगे। पहले से क्या कहते हैं, मान लो मुझे करेंगे वो करेंगे, वो तो अच्छा, जीतने के ऊपर है। जीतने के ऊपर जैसे है। पब्लिक सोचेंगे जैसा वो काम होगा। अच्छा, जैसा सोचेंगे जी वैसा काम जी होगा, जैसा कि इनने बताया कि जैसा सोचेंगे वैसा काम होगा। हाँ, और जी। क्या कह रहे हैं? और कोटा के मामले में ये है ना, कब हम जानते हैं कब चालू हुआ महीने, कब बंद हो गया है। और जे महीने में काम अंगूठा लगाते लगाते का हफ्ता गोल हो जाए, फिर अगले में लगाए तो जोन लग गया तो वो मिलेगा, और जोन न कर गया वो खत्म हो गया। अच्छा, जो लग गया वो मिलेगा, जो पहले जो लगा दिया नकर वो गया वो अच्छा। नकर गया। उसमें कहा भाई साहब हमारे जो कोटा महीना क्यों चलेगा, जो कोई दिखाओ करो, जो मिल रहा है वो ले जाओ। भैया अच्छा, लेना पड़ेगा कि क्या करा, अकेले क्या करोगे। अच्छा, तो जी आप लोगों ने, आपको तो अधिकार है, हाँ जी। संविधान ने भी अधिकार तो दिया, तो अधिकार है तो आप लोग अकेले शिकायत लोग क्यों नहीं कहाँ है? करते तो हैं? अकेले आप तो हो रही शिकायत, आप आए शिकायत हो रही सबके अच्छा, साथ। आप हो रही, लेकिन अभी तक के समय में आप पीड़ित रहे, जी काफी समय से हाँ बता जी, रहे हैं लोग कि हम अकेले काम पीड़ित नहीं रहे। होता है, कोई चीज हो अच्छा, जब सब, हाँ अधिकार में लड़ाई है, मान लो सब लोग है, सब लोग के लिए है, तो वो सब लोग सोचे तो हम भी सोच रहे हैं उसी लिए। अच्छा, जी सर। तो मतलब आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा, जो जी वर्तमान सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई जी। हैं, उन्होंने घर घर और राशन उसमें देने का काम किया। नमक में कहाँ छोड़ दे रहे हैं, सारे पब्लिक को मारने के लिए और तैयार है। कौन? जे नमक आ रहा है, जो सरकारी पैकेट आ रही है। अच्छा, जी उसमें खुद आजमा लिया, घोरो तो नमक आती, वो कांच आती है, कांच। नमक जब में कांच आती है। हाँ, जब जो पब्लिक खाएगी तो मरेगी क्यों नहीं। अच्छा, जी कांच खिला रहा है। मोदी कांच खिला रहा है कि नमक, उसमें आधी मोरम आधी रेता और आधा कांच, ये क्या है, पब्लिक को मारने के लिए है क्या है? अच्छा, और तो क्या? आपने कोई प्रैक्टिकल किया है क्या? हाँ प्रैक्टिकल किया है, हम लोगों ने गांव भर में किया है। हर गांव गांव के घर घर में एक पैकेट आया है। अच्छा, हाँ, अभी हम आपके सामने दिखा सकते हैं घोर के कि कितना उसमें क्या है। अच्छा, हाँ हाँ साहब, कि जैसे 10 यूनिट है हमारे घर में, तो 10 यूनिट को खून खराब है का, तो अच्छा, कैसी दहनतगर्जी है ये सर, ये ऐसी दहनतगर्जी है कि, और जैसे जाओ तो वो कहता है क्या, ये कहता कि जाओ चले जाओ जहाँ था, जहाँ डीएम कहीं चले जाओ, जहाँ जाओ उसका शासन है। और जी कौन दबंगी भी कहता है कि डीएम खैया चले जाओ? है। जी कौन कहता है? कोटे वालों चले जाओ, डीएम कहीं जहाँ तुम्हें जाने तहाँ चले जाओ, जहाँ जाने होता ही चले जहाँ जाओ। चले जाओ। अच्छा, हाँ, और जाओ जो कुछ करना हो, नहीं नहीं देना नहीं देना। इनकी कोई ऊपर पैड वगैरह है कि जी ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको क्या लगता है? पैर तो कुछ है बेहतर है, तब तो जब बात है साहब ऐसी गैर पैर की कैसी। अच्छा, हम ऐसे जैसे कोई को बात करें तो हमसे ये बात नहीं हो सकती अकेले, हैं? नहीं और मतलब कुछ हमारा इतनी लंबी साधन पैड होगा है, तभी कुछ होगा। इतनी लंबी पैड है कि कानून का उल्लंघन कर लेंगे। हाँ हो सकता है साहब, अच्छा, तब तो ऐसी कहता नहीं, कई बातें काहे का हो बताओ जी साहब। अच्छा, हाँ, मतलब कुल मिला के आप पूरी तरीके से पीड़ित रहे कोटेदार से। पीड़ित बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, इतनी साहब हाथ जोड़ के बिना है हम लोगन में, ऐसा है कि लड़ाई लड़ना का, लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। कोटा वाले से झगड़ा करे या लड़ाई करे, क्यों करे, हम आप ही लोगन से कह सकते हैं ये बात। हाँ जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे कोटेदार हैं पूरी तरीके से अपनी दबंगी दिखाते हो, यहाँ पे उनके अंगूठे लगवा लेते हैं, उसके बाद साफ तौर पे वो कह देते हैं कि आपका अंगूठा ही नहीं लगा। अब आप यहाँ की जो स्थिति है वो यहाँ की पब्लिक खुद ही बता रही है, और इस पर कोई उच्च अधिकारी जो है वो कार्रवाई भी नहीं करते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। प्रत्येक गांव में यही हाल है, प्रत्येक गांव में यही हाल है, क्योंकि एसडीएम से लेके नीचे स्तर के इंस्पेक्टर वगैरह सब कोटेदार के साइड में होते हैं। हम एक बार नहीं 10 बार गए हैं, एसडीएम से मिले, इंस्पेक्टर से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम मुख्यमंत्री और जो है सबको 10 क्षेत्र में लाइन में सब में कर चुके कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से जो भी जांच आती है तहसील में आती है, तहसील वाले दबा के रख देते हैं, 10-5 हजार दबा के क्लियर कर देते हैं। कमिश्नर साहब हमारे यहाँ आए थे एक बार जब सपा शासन था, तो कमिश्नर साहब ने मात्र एक आदमी ने बोल दिया था, तो कोटेदार को निष्कासित, बल्कि और लोग नहीं बोल पाए थे, क्योंकि डरते हैं, भयभीत हैं कि यार हमें कोटा नहीं मिलेगा अगर हम कोटेदार के खिलाफ बोल देंगे, कोटा नहीं मिलेगा अगले महीने, तो इसलिए कोई बोलता नहीं है, दबाव रहता है, दबाव बोलता नहीं है जी। अच्छा, तो कमिश्नर साहब आए, एक व्यक्ति ने कहा था तो इनको 5,000 रुपए तुरंत दंडित किया गया था, 5,000 रुपए से तुरंत कमिश्नर साहब ने दंडित किया था इनको। अच्छा जी, लेकिन आज तक जो है कोई निस्तारण नहीं हुआ, प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी करो इसी वजह से वो दबंगई से बोलता है कि जाओ जो करना हो करिए। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं होती मतलब इनके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम? हमारा जनक सिंह नाम है। जनक सिंह जी, आप बताइए विधायक जी से कितना खुश रहे?
अभी 5 सालों के कार्यकाल में जो नरेंद्र सिंह यादव विधायक थे, और अब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? वे तो साहब है ना दर्शनों करनी है यहाँ। अच्छा, भोजन भरी थाली जो चुनाव चिन्ह है, कितना खुश हैं आप उसको लेकर? वो कोई खुश नहीं है उससे। अच्छा, काहे? जब करो नहीं हमारे संगे तो हम क्या करें? अच्छा, इससे पहले वो रहे हैं तो उनने कुछ करो नहीं है। अच्छा, तो अब आप किस पर दांव लगाने जा रहे हैं? हम तो अखिलेश पर दाम लगाने जा रहे हैं। पंजाब पे क्यों नहीं? पंजाब पे कुछ नहीं, जो आदमी हमारे व्यक्ति जो गांव और देश देखेगा उसको हम देखेंगे। अच्छा, देश देखेगा, देश विधायक थोड़ी देखेगा। नहीं नहीं नहीं, भाई बनेंगे तो देश का देखेंगे भी लोग। अच्छा हाँ। अच्छा, कभी देश को देखेंगे। अच्छा, ये कहना है। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हम विधायक जी से पूरी तरीके से नाखुश रहे, और यहाँ के जो कोटेदार हैं उन्होंने बराबर हम लोगों को पीड़ित किया। 10 यूनिट है, 10 यूनिट का गल्ला कहीं कुछ नहीं। पेवर साहब जाओ तो लड़ाई और के जाओ माधव चौधरी को तकाश करो जाके। तो जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि कोटेदार से हम पूरी तरीके से नाखुश हैं, क्योंकि कोटेदार ने यहाँ पे जो अधिकार थे हम लोगों के, वो अधिकार से हम लोगों को वंचित किया है। और यहाँ पे उन्होंने ना तो राशन दिया है, और यहाँ पे अंगूठे भी लगवा लेते थे, उसके बाद कह देते थे कि आपका अंगूठा नहीं लगा है, सर्वर डाउन है। इस तरीके की कंडीशन सामने आती रही, और विधायक जी से जो है पूरी तरीके से नाखुश है यहाँ के लोग। और पूरी तरीके से यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मत हमें आज के सर्वे में देखने को मिला है वो साइकिल को ही देखने को मिला है। यहाँ पे लोग साइकिल को चाह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब अखिलेश सरकार आती है तो कितना विकास होता है, या कोई और सरकार आती है। मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही एपिसोड में, जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया।